अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो चुकी है और जीबी असम्बली के 24 हलकों में 392 जो उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए थे मुकर्ररा तारीख तक, लेकिन उसके बाद बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं आज़ाद उम्मीदवार वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक़ में बैठ चुके हैं। लेकिन सरकारी तौर पर 392 उम्मीदवार ही मैदान में हैं, लेकिन असूली तौर पर तकरीबन कोई 80-85 उम्मीदवार अब तक बैठ चुके हैं मुख्तलिफ हलकों में। 9,58,481 वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इन 24 नशस्तों के लिए। अगर हम बात करें तो मर्द वोटर्स जो हैं वो 5,03,772 हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स 4,54,708 हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1,354 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में और 2,450 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें से मर्दों के लिए 1,269 पोलिंग बूथ हैं, जबकि ख़वातीन के लिए 1,112 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोट हैं जिस हलके में वो है GBA 2 गिलगित 2, जहां 55,849 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये वोटों के लिहाज से सबसे बड़ा हलका है गिलगित बल्तिस्तान का। और 5 हलके ऐसे हैं मुख्तलिफ अजला में जहां 50,000 से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट 55,849 जो हैं वो GBA 2 गिलगित 2 के अंदर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो GBA 2 गिलगित 2 में हैं 40 उम्मीदवार हैं। इसमें से कुछ बैठ गए हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। और सबसे कम उम्मीदवार जो हैं वो GBA 24 घांचे 3, यहाँ पर सिर्फ 6 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो सबसे कम जो वोट हैं वो है GBA 5 नगर 2, जहाँ 18,300 वोटर हैं और इसमें से 9,000 या 10,000 वोट जो है वो कास्ट होगा और जो जीतने वाला है वो 2,500 या 3,000 वोट लेगा और वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएगा और थोड़े बहुत फ़र्क से दूसरे तीसरे नंबर पे उम्मीदवार आएंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो कम वोटर्स हैं, ज़्यादा नहीं सबसे, इसके बाद जो है वो दूसरा हल्का जिसमें कम वोटर्स हैं वो है GBA 7 स्कर्दू। ये शहर का हल्का है, 21,649 वोट इस हल्के में हैं। और इसके बाद फिर जो GBA 24 है वहाँ 23,000 हैं, GBA 18 दिया मीर में 26,000 हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है एक हल्के में वो हैं GBA 2 गिलगित 2 में 91 पोलिंग स्टेशन है और 183 पोलिंग बूथ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन जो हैं वो GBA 2 गिलगित 2 में हैं, जबकि सबसे कम जो पोलिंग स्टेशन हैं वो GBA 18 दिया मीर 4 में हैं, जहां पर सिर्फ 26 पोलिंग स्टेशन है। तो हो सकता है कि सबसे पहले नतीजा जो है मुकम्मल नतीजा वो इसी हल्के से बरामद हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 26 पोलिंग स्टेशन है। ये सबसे छोटा जो हल्का है वो है। इसी तरह GBA 1 में 80 पोलिंग स्टेशन है और 162 पोलिंग बूथ हैं। GBA 3 गिलगित 3 में 82 पोलिंग स्टेशन है और 162 यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं। तो गिलगित जो ज़िला है वहाँ वोटर्स की तादाद भी गालिबन सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ जो हैं वो मौजूद हैं। तो 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। वो लोग जो 5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे वो 5 बजे के बाद भी वोट डाल सकेंगे, लेकिन 5 बजे पोलिंग स्टेशन के गेट बंद हो जाएंगे, फिर कोई अंदर नहीं जा सकेगा। और अगर आपने वोट डालना है तो आप 5 बजे से पहले पहले जाकर वोट डाल सकते हैं। मौसम जो है गिलगित बल्तिस्तान का बहुत अच्छा है, मासवा 1-2 इलाकों के जैसे चलास या इस तरह के इलाके जहाँ थोड़ी गर्मी होती है, बाकी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छा मौसम है। कहीं कहीं हो सकता है बारिश भी हो रही हो। तो लोग उम्मीद यही है, क्योंकि नॉर्मली जो कुछ पोलिंग स्टेशन हैं कुछ हल्के हैं जहाँ 65 से 70% वोटिंग होती है और कुछ हल्के हैं जहाँ 45-50% के करीब वोट पड़ता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की निस्बत जो वोट डालने की शरह है वो निस्बतन
बेहतर रही है। पहले जो 2 इलेक्शन थे, तीसरे इलेक्शन में 2020 में ये शरह थोड़ी कम हुई, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दफ़ा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकलेंगे और अपना हक़ राय दही जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, और रात गए तक पता चल जाएगा कि कौन सी जमात जो है उसको बरतरी हासिल है, कौन सी जमात जो है वो आगे है। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप मोहर लगाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप फोल्ड करें बैलेट पेपर को तो उसकी स्याही दूसरी जगह पे ना लगे, वरना आपका वोट मुस्तरद हो जाएगा। आप एक बैलेट पेपर के ऊपर 2 जगह अगर निशान लगा होगा तो वो बैलेट जो है, आपका जो वोट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात के साथ, इत्मीनान के साथ जाइए पोलिंग स्टेशंस पे, और जो है वो मोहर लगाइए अपने जिसको भी आप वोट डालना चाहते हैं। आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको वोट डालना चाहते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जाके वोट ज़रूर डालिए, ताकि आप जो ये जमहूरी अमल है, सियासी अमल है, इंतखाबी अमल है, उसके अंदर हिस्सेदार बन सकें और कल को ये कह सकें कि मैंने सही आदमी को वोट दिया था। क्योंकि जब आप वोट नहीं डालते और बाद में शिकवा करते हैं कि गलत लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं, वो गलत लोग इलेक्ट होके इसलिए आते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको हम वोट नहीं डालते, और जो अच्छे लोगों को वोट डालना चाहते हैं वो पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने नहीं आते। और इस प्रोपेगेंडे में भी मत आएँ कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, आप जिसको वोट डालेंगे हो सकता है उसका निकले या ना निकले। आप पूरे यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ, इत्माद के साथ जाएं। बड़ी तादाद में लोग निकल के वोट डालेंगे तो धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने कम वोट पड़ते हैं उतना धांधली के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप जाएँ और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, अपनी पसंदीदा पार्टी को जाके वोट डालें और अपने होने का सबूत दें और अपने बाशऊर शहरी होने का जो है वो सबूत दें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जो आप सुबह उठें तो इंतज़ार ना करें आखिर वक्त का कि मैं 5 बजे जाऊंगा या 4:30 बजे या 4 बजे। जितनी जल्दी हो सकता है आप जाएं और वोट डालें, ताकि आप अपना ये कौमी फरीज़ा जो है उसको अंजाम दे सकें। और इसके साथ साथ जो और ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, पुलिस और पंजाब पुलिस भी गई हुई है और जगहों से भी फोर्सेस आई हुई हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अमन व अमान पुरअमन तरीके से वोटिंग होगी, पोलिंग होगी। और आप ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी झगड़ा है, इसको ज़ाती झगड़े या दुश्मनी में तब्दील मत करें। आपके उम्मीदवार जो हैं वो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनका एक सोशल लाइफ है, वो एक दूसरे को मिलते हैं। इस इलेक्शन के बाद वो फिर इकट्ठे होंगे, दावतें हो रही होंगी, एक दूसरे को मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ सियासी बुनियादों पर आपस में दुश्मनी ना डालें, दिलों में जो है वो फ़र्क ना डालें, एक दूसरे के लिए खदूरत ना पालें, और इलेक्शन को इलेक्शन समझें। ये एक सियासी अमल है, ये एक जमहूरी अमल है, और इसमें हर किसी को वोट डालने की आज़ादी है। और हर कोई, जमहूरियत की बुनियादी शर्त यह है कि तमाम लोगों को बिला खौफ, बिला लालच, बग़ैर किसी डर के अपना वोट डालने का हक़ हासिल हो। ये जमहूरियत की पहली शर्त है, प्री कंडीशन कह लें। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो जमहूरियत नहीं है, आप उसका कोई भी और नाम रख लें, लेकिन जमहूरियत नहीं है। तो गिलगित बिल्तिस्तान में उम्मीद की जानी चाहिए कि पुरअमन माहौल में 5 बजे तक पोलिंग होगी और उसके बाद नताइज आना शुरू होंगे, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो अगली हुक्मरान होगी गिलगित बिल्तिस्तान की। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।